It's a beautiful feeling. Mr. Saxena, I completely forgot about him. Good afternoon, Mr. Saxena. आप एक काम कीजिए, लैंड के रजिस्ट्रेशन पेपर्स और लीज के पेपर्स आप मुझे मेल कीजिए और लीज की डॉक्यूमेंट्स जो है जस्ट सेंड इट टू मी ASAP. हाँ, मैं बस अभी ऑफिस पहुंच ही रहा हूँ. All right? Excellent, thank you. पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। यहाँ भी ये पेपर्स? ये मेरे घर के पेपर्स हैं। मैंने बताया था ना कि ढाबे की जमीन से हमें पूरा लोन नहीं मिल सकता, तो हमें कुछ ना कुछ और गिरवी रखना पड़ेगा। अल्लाह माफ करे, हम ऐसा नहीं कर सकते बेटा। नहीं, और तुम तो लड़के वाले हो, तुमसे तो ये सब हम नहीं करवा सकते सनम। लेकिन बड़ी अम्मी। नहीं बेटा, मेरे पास कुछ जेवरात हैं, मैं वो लेकर आती हूँ, हम उन्हें गिरवी रख सकते हैं, ठीक है? नहीं बड़ी अम्मी, वो पुश्तैनी जेवर है, ऐसे कैसे उन्हें गिरवी रख सकती हैं? मेरे बच्चे, मेरे जेवरात तो तुम लोग हो, मैं तो तुम्ही से सज जाती हूँ। मैं भी लेकर आती हूँ। ये लो, इन्हें गिरवी रख दो। अब फिक्र करने की कोई बात नहीं है, हमें लोन मिल जाएगा। अनवर, तुम जो कर रहे हो ना, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं ये जेवर और पेपर्स लेके बैंक जाता हूँ, आप फिक्र ना करें। क्या हुआ? तू मुझे ऐसे क्यों देख रही है? अरे जो मेरा है वो तेरा ही तो है। अब तू रो मत और ना ही मुझे रुला। कल तेरा निकाह है सनम, और मुझे तेरी रुखसती पे बहुत रोना है। आपकी कंपनी के साथ काम करने में बहुत मजा आएगा। तो कॉन्ट्रैक्ट साइन करें? या? यस सर। वैसे पेपर्स तो तैयार है सर, सिर्फ आपकी दस्तखत की जरूरत है एंड वी कैन मूव फॉरवर्ड। अरे भाई, कुछ मिठाई चाय कॉफी मंगाओ, इतनी बड़ी डील फाइनल हो रही है। एक्सक्यूज मी। हेलो अम्मी, आपका फोन अभी 4 भी नहीं बजे है, सब खैरियत तो है? उन कागजात पर दस्तखत मत करना। जी अम्मी, खुदा हाफिज। ये डील नहीं हो सकती। व्हाट? मैंने कहा ये डील नहीं हो सकती। ये क्या मजाक कर रहे हैं आप? मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। लेकिन अभी अभी 1 मिनट पहले तो आप ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए तैयार थे ना? वो किसका फोन आया था? देखिए मिस्टर आहिल,
आप इस तरह अपने कमिटमेंट से पलट नहीं सकते। मैं पलट चुका हूं। मिस्टर आहिल, आप शायद जानते नहीं कि हम आपके साथ क्या कर सकते हैं। ये ना आपको बहुत महंगी पड़ेगी। आहिल रजा इब्राहिम ने जो एक बार फैसला कर लिया तो वो फायदा और नुकसान नहीं देखता। आपको जो करना है वो कर लीजिए। रेहान, लेट्स गो। आहिल भाई, बेगम साहिबा का फोन था, पर आप तो दस्तखत करने को तैयार थे और आपको शर्तें भी मंजूर थी। फिर क्या हुआ? You know what, रेहान मियां, मेरी जिंदगी में होने के लिए हर चीज की सिर्फ एक ही शर्त है। अम्मी उससे खुश होनी चाहिए, पीरियड। उन्होंने मना कर दिया? हाँ, और उनकी जुबान से निकला हर लफ्ज मेरे लिए पत्थर की लकीर है। और फिर उनके ना के बाद मुझे उस ना की वजह जानने की जरूरत नहीं पड़ती। That's it. On that note, let's do coffee. आप जाइए, मेरा दिल नहीं कर रहा। अभी भी उस बात को लेकर नाराज हो रेहान मियां? चांद का टुकड़ा नहीं लग रही, चांद लग रही हूँ। सनम अहमद खान बिनते मरहूम असद अहमद खान, आपका निकाह अनवर खान वल्द ताहिर खान 50,000 एक बमहर सिक्के राजुल वक्त तय किया जाता है। क्या आपको कबूल है? कबूल है। कबूल है? कबूल है। आपको कबूल है? कबूल है। माशाअल्लाह, मुबारक हो। अनवर खान वल्द ताहिर खान, आपका निकाह सनम अहमद खान बिनते असद अहमद खान 50,000 एक सिक्के राजुल वक्त तय किया जाता है। क्या आपको कबूल है? कबूल है? बोलिए, कबूल है? हमें ये निकाह कबूल नहीं है। कबूल नहीं है। नहीं है। बानूबी, ये सब क्या है? बानूबी, ये सब क्या है? अल्लाह जाने अनवर के दिन में क्या आया, मुझे तो कुछ भी खबर नहीं। नहीं, लेकिन बानूबी वो इस तरह निकाह छोड़ के तो नहीं जा सकता ना। आप फिक्र मत करो दिलशाद बी,
मैं देखती वो बच्चा है, ना समझे कर बैठा। अब देखी बानो भी। मैं उसे लेकर आती हूँ जल्दी। सनम, सनम, ना बेटे, सब ठीक हो जाएगा, है? सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। ना हमें ये निकाह कबूल नहीं है, कबूल नहीं है, कबूल नहीं है। क्या आई एम सॉरी, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। आहिल भाई अंदर बिजी हैं, उन्होंने मना किया है किसी को भी अंदर भेजने से। आप समझ नहीं रहे हैं, अगर वो अभी नहीं संभले तो सर, आई एम सॉरी टू डिस्टर्ब यू। सर, मुझे आपसे आपके अकाउंट्स के बारे में बात करनी है। स्टूपिड इडियट। आहिल भाई, आई एम सॉरी, मैंने इन्हें रोकने की बहुत कोशिश की पर उन्होंने बोला कि इम्पोर्टेंट। सर, पिछले साल आपके अकाउंट्स में करोड़ों रुपयों का कोई हिसाब नहीं है। मैं आपकी इनकम टैक्स फाइल तैयार करूं तो कैसे करूं? सर, बहुत सारे अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंसेस हैं। Damn stupid fool. सर, जैसे कि ऑनलाइन वीडियो गेम्स। सर, पिछले साल आपने 15 लाख रुपए इसमें खर्च किए थे। इसके अलावा फॉरेन ट्रिप्स। बहुत सारी लड़कियों के अकाउंट्स में पैसा ट्रांसफर हुआ है, उनके लिए गिफ्ट्स। सर, आपके एम्प्लॉइज के लिए लैपटॉप्स, उनके लिए हर साल स्पेशल ट्रिप्स। आई एम सॉरी टू से सर, पर कोई ऐसा नहीं करता। That's it. X. That's the way. Losers. शर्मा जी, पिछले साल ऑनलाइन गेम्स पर 15 ने 16 लाख 87,000 और 3 रुपीस खर्च हुए हैं। रही बात लैपटॉप्स और फॉरेन ट्रिप्स की, वो मैं अपने एम्प्लॉयज को इसलिए देता हूं क्योंकि वो मुझे बाहर की दुनिया में रिप्रेजेंट करते हैं। शर्मा जी, मैं एक अकेला इंसान कितना काम करूंगा? पैसे भी मैं ही कमाऊं, खर्च भी मैं ही करूं, और मुनीम की तरह क्या हिसाब भी मैं ही रखूं? Come on, that's not fair. हिसाब तो आप रख सकते हैं, right? पर सर, शर्मा जी, ये जो भी पैसे खर्च हुए हैं, कमाए किसने? आपने सर। वाह, तो फिर इन पैसों पर हक किसका है? आपका। So प्लीज मुझे मत बताइए मुझे मेरे पैसे कैसे खर्च करने। Do you understand that? ओके सर। You can leave. Thank you. आहिल भाई, आपकी असिस्टेंट के लिए मैंने कुछ लड़कियों को बुलाया है। 2 घंटे में इंटरव्यूज शुरू हो जाएंगे। इज इट कूल? Absolutely, लेकिन अगले 2 घंटे तक प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करना। आप जस्ट गॉट अ हॉट बॉक्स और मुझे सारे लेवल्स कंप्लीट करने, ऑलराइट? और ज्यादा दरवाजा बंद करना प्लीज। सर। ओके। बाजी, मैंने अभी अभी अनवर मियाँ और उनकी अम्मी को बस स्टॉप पे जागते हुए देखा है। स्टॉप। सनम, सनम। अरे भैया जल्दी चलिए, बस निकल जाएगी। भाई अल्लाह अल्लाह कहकर एक बार इस घटिया गांव से हम लोग निकल जाए, फिर तो बस हमारे अच्छे दिन आ जाएंगे। बाल बाल बचे अम्मी, अच्छा हुआ जेवर निकाह से पहले आ गए, वरना सारी उम्र उस सनम का शोहर बन के रहना पड़ता। उस लड़की की तेवर देखे थे भाई, निकाह के बाद अपनी कमाई अपनी बड़ी अम्मी और बहन को देना चाहती थी। जब सब कुछ उस बुढ़िया और बहरी को ही देना था तो हमारे घर पर क्या मुफ्ती रोटी तोड़ने के लिए निकाह करने आई थी? अच्छा वो अम्मी, जान बची लाखों पाए।
क्या लगता है तुम्हें इस तरह सबके सामने मेरी इज्जत उछाल के चले जाओगे और मैं कुछ नहीं करूंगी? आस्तीन का सांप था वो। लोन चाहिए था ना हमें बैंक से, सब करवा के दे रहा था ना वो, ये करवा के दिया उसने ऐसा क्यों किया? इस वक्त एक एक पैसा बचाने की जरूरत है ताकि ढाबा दोबारा शुरू हो सके। बस ढाबा एक बार शुरू हो जाए तो ढाबे की कमाई तो घर ही आएगी। ढाबे की कमाई तो बड़ी अम्मी और हाया की रहेगी ना, क्योंकि मैंने उसकी उम्मीदों पे पानी फेर दिया था। मैंने उससे कहा था कि निकाह के बाद ये ढाबा और ये सब कुछ मेरी बड़ी अम्मी मेरी हाया का होगा। लेकिन क्यों सनम? ढाबा तो तेरा ही था, उसकी कमाई भी तेरी थी। तेरे निकाह हो जाने के बाद भी उस पर तेरे और तेरे ससुराल वालों का ही हक होता। किस हक की बात कर रही हैं आप? मैं चला रही थी मेरा ढाबा और आप लोग, आप और हया, आप भी तो मेरे हैं ना। गलत किया तूने सनम, गलत किया। तुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था। कैसे समझाऊं तुझे? तूने अपने हाथों से अपना निकाह तोड़ा है बेटा। बड़ी अम्मी आप ऐसा सोच भी कैसे सकती? आप लोग मेरी जिम्मेदारी हैं। मैंने जो किया है ठीक किया है। आज मैं जो हूं जहां हूं आपकी वजह से हूं। बड़ी अम्मी आप लोग मेरी जिम्मेदारी हैं। आप कहती है ना कि मैं इस घर का बेटा हूं, तो भी आप उम्मीद भी कैसे कर सकती हैं कि मैं निकाह के बाद अपनी जिम्मेदारी से मुंह फेर लेती? ये सब नहीं कर सकती थी बड़ी अम्मी। जिस इंसान की वजह से आपकी और हया की आंखों में आंसू आए, वो इंसान मेरे लिए सही हो ही नहीं सकता। अब सनम और मेरे बीच जो कुछ भी है वो तेरा और मेरा नहीं, हमारा है। कितना गिरा हुआ और लालची इंसान था। कितनी मीठी मीठी बातें करता था ना। क्या हमारे गहने ले गया वो? हाँ, हमारी जमीन ले गया वो? हमारी उम्मीद तो नहीं लेके गया ना? हाँ, मेरा हौसला अभी भी मेरे साथ है, मेरा खुदा अभी भी मेरे साथ है, आपकी दुआएं मेरे साथ है बड़ी अम्मी। मेरी उम्मीद को कोई नहीं तोड़ सकता। उसके साथ होने से मैं अकेली ही बेहतर हूं। हाँ मेरे बच्चे। क्यों रो रही हैं आप? क्यों रो रही है? तू क्यों रो रही है? क्यों रो रही है तू? मैं सब कुछ ठीक कर सकती हूँ बड़ी अम्मी, सब कुछ ठीक कर सकती हूँ मैं। जब हम आए थे हमारे पास कुछ नहीं था ना, हमने सब कुछ ठीक कर दिया था। आज हमारे पास कुछ नहीं है, हम सब कुछ ठीक कर देंगे बड़ी अम्मी। सर सुनिए सर, सर सुनिए सर, आपने तो कॉल किया था सर। प्लीज सर, सर प्लीज। तुम ठीक तो? अब मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हो गया। तुम ठीक तो हो? Are you okay? कोई बात नहीं सर, एक्चुअली हमें लगा रूम में कोई नहीं है और हम आपने जो सामान मंगवाया था वो बस यहाँ रखने के लिए आए थे। तुम रुको यहाँ। ये रखो तुम। नहीं सर, मैंने कहा रख। आहिल भाई, बेचारे को बहुत बुरी तरह मारा मैंने। मैं सो रहा था और पता नहीं क्या हो गया। I don't know what happened. It's... भाई खुद के गुस्से पे काबू रखना चाहिए आहिल भाई। क्या हुआ? ऐसे क्या देख रहे हो? इलाज के लिए पैसे दे तो दिए उसे। पैसों से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता आहिल भाई, और आप ऐसा क्यों करते हो? ये सब करके आप क्या साबित करना चाहते हैं?
मुझे किसी को कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं, अंडरस्टैंड दैट? दिस इज मी। मैं जैसा हूं वैसा ही हूं। बुरा हूं मैं, आई एम बैड, आई एम रियली बैड। खलनायक हूं मैं, विलेन हूं मैं, कमीना हूं मैं। बट यू नो वन थिंग, आई एम प्राउड ऑफ इट। डू यू अंडरस्टैंड दैट? आपने कहा कि आप बुरे हैं, कि आप विलेन हैं, कमीने हैं, पर यह बताना भूल गए कि आप झूठे भी हैं। झूठ बोल रहे हैं आप इनमें से कुछ भी नहीं हो, सिर्फ दिखावा करते हैं। क्यों आहिल भाई, क्यों? ऐसा लगता है जैसे आप अपने आप को किसी ऐसे गुनाह की सजा दे रहे हैं जो आपने किया ही नहीं है, और यह बात आप भी अच्छी तरह से जानते हैं। बस आपका दिल आपकी बेगुनाही मानना नहीं चाहता। आप खुद को सबके सामने बुरा साबित करके खुद को किस गुनाह की सजा दे रहे हैं आहिल भाई? ऐसा क्या गुनाह किया? आज ये बात कही है, अगली बार अपनी जुबान पर ये बात हरगिज मत लाना। Get out. आपने इस बुरे इंसान का मुखौटा क्यों लगा कर रखा है, ये तो बस आप ही जाने। लेकिन मैं सच बोलने से रुकूंगा नहीं। एक बार नहीं, 1000 बार बोलूंगा। और अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ गलत कहा है तो गलत साबित करके दिखाइए। खुदा के लिए आहिल भाई, आप जो नहीं हैं वो बनने की कोशिश मत कीजिए। आप बुरे नहीं हैं आहिल भाई। आहिल भाई, आप एक नेक इंसान हैं, सिर्फ शैतान बनने का दिखावा करते हैं। बड़ी अम्मी, जब आप हम दोनों को लेके यहाँ आई थी तब ये जगह आपके लिए भी तो नई थी ना, अनजान थी ना। बड़ी अम्मी, अब कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। मैं जानती हूँ मुश्किल है, जितना डर आपको लग रहा है उतना मुझे भी लग रहा है, पर बड़ी अम्मी ये करना ही पड़ेगा। जब बरसात होती है तो सर छुपाने के लिए जगह तो ढूंढनी पड़ती है ना। हम पर जो ये मुसीबतों की बरसात हुई है, अगर हमने वक्त रहते कोई जगह ना ढूंढी तो हम सब बह जाएंगे। समझने की कोशिश कीजिए बड़ी अम्मी, ये सब मैं अकेले नहीं कर सकती। आपकी सपोर्ट चाहिए मुझे, आपकी दुआएं चाहिए, सब ठीक हो जाएगा। और आप कहती हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अल्लाह मियां हमेशा सबका भला चाहते हैं, क्या पता इसमें भी कोई भलाई छुपी हो। क्या पता वहां जाके मुझे कोई अच्छा सा डॉक्टर मिल जाए जिससे मैं हाया का ऑपरेशन करवा पाऊं। कुछ अच्छा भी तो हो सकता है ना बड़ी अम्मी। बात तो तुम ठीक कह रही हो। जब सब कुछ ऊपर वाले के हाथ ही है तो फिर डर किस बात का। अगर अल्लाह निगहबान है तो आंधियों में भी चिराग जल सकते हैं। चलिए ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। कुछ जॉब्स देखी थी मैंने अखबार में। एक तो ये दिल्ली में ही है, अच्छी तनख्वाह दे रहे हैं। दिल्ली? नहीं नहीं, वो तो लड़कियों के लिए बहुत अनसेफ है। अच्छा, एक कॉल सेंटर की जॉब है लखनऊ में। कॉल सेंटर? नहीं बेटे, कॉल सेंटर में तो रात रात भर काम करना होता है। कॉल सेंटर नहीं, कुछ और देखो। बड़ी अम्मी, आप मुंबई में, मुंबई वाले तो बहुत अच्छा पैसा। मुंबई तो बहुत दूर है सनम। नहीं नहीं नहीं, वो इतनी दूर नहीं। बड़ी अम्मी, इस तरह से तो मैं कर ही नहीं पाऊंगी कोई भी जॉब। और बच्चे कितने। हाँ, एक ये है, ये बड़ी अम्मी बहुत अच्छी है, भोपाल में है।
ये भोपाल वाली मुझे सबसे अच्छी लग रही है बड़ी अम्मी, क्योंकि ना तनख्वाह भी अच्छी दे रहे हैं और काम भी ज्यादा नहीं। बड़ी अम्मी, बड़ी अम्मी, बड़ी अम्मी, भोपाल के लिए तो आप मना कर ही नहीं सकती। देखिए ना, हमारा अपना शहर, आप अम्मी अब्बू सब वहीं के रहने वाले थे। मुझे लगता है घर वापसी का वक्त आ गया है। कोई नहीं जाएगा भोपाल, नहीं जाना है। अंदर की बातें हमें क्या पता, भगवान जाने एंड टाइम पे उसने क्यों मना कर दिया। और क्या पता आपके खानदान में ही कुछ खोट। बस आज तो बोल दिया आप लोगों ने, लेकिन आज के बाद इस खानदान के बारे में गलती से भी कुछ कहने की हिम्मत मत कीजिएगा, समझे? आप लोग हर गलती के लिए औरत को ही जिम्मेदार क्यों ठहराते हैं? अनवर हमें धोखा देके चला गया, निकाह से भाग के चला गया, इसमें भी हमारी गलती है। और आप जैसे लोगों की वजह से ही अनवर जैसे लोग बच जाते। उन्हें लगता है कि इस घर में तो सिर्फ औरतें हैं, क्या कर लेंगी, इनके साथ तो कुछ भी किया जा सकता है। और वैसे ही आप लोग भी हैं। इस घर में कोई मर्द नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि आप जब चाहे यहाँ आके जो मर्जी कह देंगे। इस घर में चाहे सिर्फ औरतें हैं, लेकिन हम कमजोर नहीं हैं, समझे आप लोग? ये लीजिए, अपनी बड़ी अम्मी के इलाज के लिए रखे थे, लेकिन शायद आप लोगों को इनकी जरूरत ज्यादा है। जाइए और जाके हॉस्पिटल में अपने दिमाग का इलाज करवाइए। आप लोग जाइए यहां से। और आप क्यों सुनती है ऐसे लोगों की बातें? कोई कुछ भी आके आपको कहेगा, आप सुनती रहेंगी बड़ी अम्मी? बस पर ऐसे बस। मैं आपसे वादा करती हूँ बड़ी अम्मी कि मैं आपकी और हया की जिंदगी में खुशियां ला के रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। और इसके लिए अगर मुझे आपकी मर्जी के खिलाफ भोपाल भी जाना पड़े तो भी मुझे मंजूर है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।